क्वेश्चन के लेवल का जहां तक सवाल है, और जो बच्चा 80-85 बोल रहा है वो फेंक रहा है। इस बार क्या किया है, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 जानकारी आपको चाहिए। उसी टाइम से बच्चों को बोलने लगे थे कि यही पैटर्न रहने वाला है, और उस पैटर्न पर हम संस्थान में टेस्ट भी करवाए हैं। इस बार जो कटअप जाएगा ना, इससे कम जाएगा, चाहे एक क्वेश्चन कम जाए, 2 क्वेश्चन कम जाए। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार दारोगा के 1799 पदों के लिए 18 और 21 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी हजारों की संख्या में छात्र आए थे। कई सवाल को लेकर विवाद भी हुए। कई सवाल गलत है, किसी ने कहा कि सवाल काफी हार्ड था, किसी ने कहा कि बहुत ईजी था। 80-85 मार ही दिए हैं। इस बार तो वर्दी पक्की है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है? क्या सच में सवाल काफ़ी आसान था? क्या सच में सवाल हार्ड था? क्या आउट ऑफ सिलेबस था? कट ऑफ कितना जाएगा? इन तमाम सवालों पर हम दारोगा फैक्ट्री, जिसे कहा जाता है, उसके डायरेक्टर हैं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार दारोगा में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और देखिए, परीक्षा तो संपन्न हो चुका है। जहाँ तक प्रश्न का सवाल है, सबसे पहले हम प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार जो है प्रश्न तो सिलेबस से ही पूछे गए हैं। मतलब कोई ये कहेगा कि प्रश्न सिलेबस से बाहर है, नहीं, प्रश्न सिलेबस से ही पूछे गए हैं। लेकिन थोड़ा सा छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय इस संदर्भ में हुआ है कि करंट जो है 2019, 20, 21, 22, 23 भी पूछा है। 2024-25 करंट पूछे, यहाँ तक चल सकता करंट है। का मतलब ही होता है करंट का ताजा। मतलब होता है, मतलब 6 महीना साल भर का घटना। बिल्कुल। लेकिन वहां से भी मतलब 2019-20 से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये अन्याय वाली बात है। और लेकिन ये है कि वहां से थोड़ा कम प्रश्न पूछे गए, 1, 2, 3 प्रश्न पूछे गए। लेकिन फिर भी एक भी प्रश्न पूछा गया तो एक प्रकार से अन्याय ही है। बिल्कुल। अब उसको स्टूडेंट चाहे तो विविध में भी ले सकते हैं, स्टैटिक्स में भी ले सकते हैं, लेकिन 2019-20 का करंट मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन के लेवल का जहां तक सवाल है, और जो बच्चा 80-85 बोल रहा है वो फेंक रहा है। हम्म। हम भी क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। देखिए, दोनों दिन का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन एकदम सिलेबस से है, और क्वेश्चन आसान नहीं है। थोड़ा डेप्थनेस चाहिए, थोड़ा डेप्थनेस जो है, गहराई चाहिए, गहनता से अध्ययन चाहिए। अब क्या हो गया है पता है, इस बार क्या किया है बोर्ड, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था एक क्वेश्चन में आपको एक जानकारी है तो आप आंसर सही करके आ जाएंगे। लेकिन इस बार क्या किया है, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 जानकारी आपको चाहिए। यानी एक क्वेश्चन नहीं था, बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन था। अब उसके ऑप्शन भी होंगे तो उसमें सब लग रहा होगा कि सेम ही है। कथन, कारण, निष्कर्ष, कूट, ये सब के वजह से जो है परीक्षा थोड़ा टफ हुआ। और साथ ही साथ जो है विद्यार्थी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन हम 7 सितंबर 2025 को बीपीएसएससी बोर्ड ही एक एग्जाम लिया था, इन्फोर्समेंट एसआई का। उसमें संभवतः 33 पोस्ट थे, उसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। उसका भी पैटर्न यही था, और उस प्रश्न को देखने के बाद ही हम उसी टाइम से बच्चों को बोलने लगे थे कि यही पैटर्न रहने वाला है। और उस पैटर्न पर हम संस्थान में टेस्ट भी करवाए हैं। और साथ ही साथ एक तो ओपन टेस्ट हम पूरे बिहार के बच्चों के लिए 28 दिसंबर को करवाए थे। जो 18 और 21 का पैटर्न रहा है, वही पैटर्न पर हम पहले से बच्चों को तैयारी करवाए थे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न को ही जो है बोर्ड आगे बढ़ाने का काम करता है। तो जो भी बच्चे संस्थान से जुड़े हुए थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अब रहा सवाल कटअप का, तो लास्ट जो वैकेंसी था बड़ा 1275 पोस्ट, उसमें अगर हम कटअप की बात करें तो उसमें हम कटअप यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि उसमें जो कटअप था, जैसे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कटअप था 129.60, ये लड़का का है, मतलब 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन लड़की का है 110.20, यानी 55-56 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इस बार जो कटअप जाएगा ना, इससे कम जाएगा, चाहे एक क्वेश्चन कम जाए, 2 क्वेश्चन कम जाए,
3 क्वेश्चन कम जाए, 2 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। तो अगर पिछली बार मान करके चलिए कि 65 लड़का का रहा है, तो आप मान करके चलिए 63 जो है इस बार लड़का का कटअप रहने का चांस है। और लड़की का जो है 55 पॉइंट समथिंग गया है, 55 पॉइंट समथिंग आप कह सकते हैं। तो इस बार 53 के आसपास, 52-53 जनरल कैटेगरी की लड़की जो है आपको कन्फर्म है। इसके बाद हर कैटेगरी में एक एक क्वेश्चन आप घटाइए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी अगर 61-62 है, लड़की ओबीसी अगर 50-52 है, तो आराम से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस में जाइए, तो ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से भी थोड़ा कट ऑफ कम रहता है। ईडब्ल्यूएस में एक क्वेश्चन कम रहता है। तो दोनों कैटेगरी में एक एक क्वेश्चन जो है आप घटा लीजिए। फिर आप एससी में जाइएगा तो वहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आप घटा लीजिए। तो इस प्रकार से हमको लग रहा है कि कट ऑफ रह सकता है, मतलब पिछली बार की तुलना में जो है इस बार कट ऑफ कम रहेगा। इस बार कम रहेगा। अगर इस बार कट ऑफ अगर आप इतना अटेम्प्ट कर लिए हैं तो फिर दौड़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्दी आपको दौड़ नहीं, अभी दौड़ नहीं। अच्छा। अभी दौड़ नहीं, ये तो प्रीलिम्स है, ये तो पहला दरवाजा है। इसके बाद जो है दूसरा दरवाजा है मेंस, और इसका रिजल्ट का जहां तक संभावना है, जहां तक हमारी जानकारी है, फरवरी लास्ट में, 15 फरवरी के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 15 से 20 के बीच में भी आ सकता है, लेकिन फरवरी लास्ट में एकदम 15 फरवरी के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और जहां तक मेंस का सवाल है, मेंस का एग्जाम जो है आपको मार्च लास्ट में या अप्रैल में होगा, और उसके बाद दौड़ आपको मई जून में। अच्छा, फिजिकल मेंस आपको मई में जून में। सवाल का क्या पैटर्न होगा? मेंस में सवाल के पैटर्न का जहां तक सवाल है, प्रीलिम्स में थोड़ा कूट कथन निष्कर्ष थोड़ा ज्यादा रहा है, लेकिन मेंस में जो है थोड़ा सा कम रहेगा। और मेंस में दूसरी बात, देखिए सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि प्रीलिम्स में करंट के क्वेश्चन 20-25 पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में करंट के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न रहा है उसमें हमने देखा है कि मेंस में भी जो है 2-4 करंट के सवाल डाल देते हैं। तो जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे उन्हें हम एक सलाह देना चाहेंगे कि आप करंट को मत छोड़िएगा, करंट अफेयर को मत छोड़िएगा। लेकिन हाँ, मेंस में प्रीलिम्स और मेंस में अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रीलिम्स में करंट ज्यादा पूछे जाते हैं, मैथ कम। परंतु मेंस में क्या होता है, मैथ रीजनिंग ज्यादा पूछा जाता है और करंट ना भी पूछा जाता है या पूछा भी जाता है। तो एक दो सलाह बच्चों को ये देंगे मेंस के लिए कि आप करंट को ना छोड़े, और दूसरा सलाह हम यह देंगे बच्चों को कि मैथ रीजनिंग पर प्रैक्टिस करें, और जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है जीएस में, उन्हीं चीजों का रिवीजन करते रहे। मेंस मतलब मैथ रीजनिंग छोड़ना नहीं है। मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस ज्यादा, मेरिट मतलब मैथ रीजनिंग आप कह सकते हैं। मेरिट में अगर कोई बच्चा आना चाहता है ना, तो उसको मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी कम से कम 90% रखना होगा, तभी जाकर के उसका मेरिट बनेगा। अच्छा, तो अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर थे, इन्होंने विस्तार से बताया कट ऑफ कितना जा सकता है, मेंस के लिए आप कैसे तैयारी करें। फिलहाल देखना होगा कि आखिर रिजल्ट आता है तो कट ऑफ कितना जाता है, मेंस में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।